नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि सर हमें HSSC का मैथ करा दीजिएगा। अब तो HSSC के एग्ज़ाम की डेट्स भी आ गई है, तो मैं क्यों नहीं क्लासेस करा रहा था, वो मेरे ख्याल से अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि HSSC के मूड को समझना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपने देखा अभी जो 7 अगस्त को मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें HSSC ने फिर से एक नए पैटर्न को फॉलो किया, जिसमें जीके सेक्शन यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पर यहाँ से एक उम्मीद की किरण हमें नजर आई कि एटलीस्ट जो मैथ सेक्शन था वो पुराने पैटर्न के हिसाब से पूछा गया, यानी कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ अब उसने पूछा। जबकि पीछे कुछ शिफ्ट ऐसी गई जिसमें उसने 11th-12th के साथ साथ ग्रेजुएशन और बीटेक के मैथ को भी नहीं छोड़ा था। और यही रीजन था कि मैथ वालों की प्रेडिक्शन HSSC के लिए बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि हम क्या पढ़ाएं, कहां से पढ़ाएं बच्चे को और कितना उसको कराएं कि वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर ले। लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि HSSC ने जो 10 क्वेश्चन पूछे, उसके लिए मैं ये जो क्लासेस आपको दूंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वो जो 10 क्वेश्चन है वो आपके 10 में से 10 ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैथ स्पेशल क्लासेस, जो आपके एग्जाम तक चलती रहेंगी। इसका मतलब डेली लगभग आपको क्लास मिलेगी। इन क्लासेस का पैटर्न क्या रहेगा, एक बार थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं। यहाँ पर मैंने टॉपिक जो लिखा है, ऐसे मैं अलग अलग टॉपिक्स को मेंशन करूंगा जो मैथ्स के हमारे बनते हैं, और उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम रैंडमली करेंगे, यानी कि क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर रहेंगे। क्वेश्चन हालांकि कम ही होंगे, लेकिन मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उससे अगला या पिछला, यानी कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक के, वो मैं आपको साथ के साथ समझाता चलूंगा विद कंसेप्ट। ठीक है, तो आपने जो मैं क्लास करा रहा हूं, क्वेश्चन तो ध्यान से देखना ही है कि मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा, उसके साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा बोल के आपको। सारी बातें बोर्ड पे लिखना आसान नहीं है, और मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा आउटपुट हमें मिले। ठीक है, तो इसी बेस पर मैं ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है भाई, थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है जो क्वेश्चंस को टाइप कर दे। बस जैसे कैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूं, हालांकि मैं इसे इंग्लिश में बोल के जरूर बता दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी किसी तरह से दिक्कत ना समझें, और कोशिश करना बड़े आसान शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, जब 29 की पावर 75 को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यानी कि जब इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको बता दें ये एक रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है, जिसको अगर मैं अलग से समझाता हूं, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको एक्सप्लेन करूंगा तो इट टेक्स नियरली 1.5 आवर टू 2 आवर, यानी कि 1.5 से 2 घंटा पूरा लग जाएगा इसकी सारे टाइप्स को कवर करने में। लेकिन अगले 10 मिनट में अब मैं आपको वो सिखाऊंगा जिससे आपका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा। तो देख लो आप किस तरह की क्लासेज ये रहने वाली हैं। ठीक है, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपसे भी एक छोटा सा काम मैं चाहता हूं कि आप करें मेरे लिए। इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उन तक ही क्लासेस पहुंचें और वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। ऐसी मेरी दिली इच्छा है। ठीक है, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आगे देखिए अब इसमें, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चन है वो है रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भाई शेषफल प्रमेय। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम है क्या, उसके लिए छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। पहले तो आपको अगर मैं कहूं कि 23 को 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर यानी कि कितना शेष बचेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 7 तिया 21 और इसमें बचा 2 और ये बच गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा शेषफल आ गया। तो अगर मैं कहूं कि 10 लोगों को मैं पूछूं कि 23 को 7 से डिवाइड करने पे क्या शेष आएगा, तो जवाब 2 ही बताएंगे। क्लियर है।
लेकिन अगर आप रिमाइंडर थ्योरम सीखना चाहते हैं तो आज आपको एक शेष के बारे में और जानना है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, वो कैसे आएगा? अभी हमने इसको 3 पे चलाया था, अगर हम इसको 3 की बजाय एक ज्यादा पे चलाएं यानी कि 4 पे चलाएं तो यहां पे बचेगा हमारा -5। ठीक है, तो ये जो बचा इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, और ये कैसे बचेगा? जब हम इसको एक ज्यादा पे चलाएंगे। क्लियर? अब देखो दोस्तों, मैंने कहा 10 लोगों से पूछा तो आंसर यही बताया, ये तो कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उस सिचुएशन में आप फिर से इस आंसर को कैसे लाएंगे? उसके लिए आप इस नेगेटिव शेष में जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसको प्लस कर देंगे, तो आपके पास फिर से वही आंसर आ जाएगा जो आपका पॉजिटिव है। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? तो ये आपका एक्चुअल यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर होता है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जब इससे काम चल गया था तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसके लिए पहले मैं कुछ एक पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। क्या? अगर मैं कहूं कि कोई फर्दर एक नंबर ले लेते हैं, मैंने कहा 27 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो इसमें कितना शेष बचेगा? तो तुमने कहा 8 या 24। ये 8 या 24 कटने के बाद 3 जो इसमें एक्स्ट्रा है वही इसका शेष है। मैंने क्या बात बोली भाई? देखो सिंपल सी बात है, जब हम डिवाइड करते हैं तो 27 को मैंने कहा 24 जमा 3। क्यों भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? इस 27 को मैं 24 जमा 3 कह सकता हूं। तो मैंने कहा 8 से जब मैं 27 को काट रहा हूं तो 27 में से 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 24 पूरा कट गया तो इसके पास जो एक्स्ट्रा है वही आपका शेष होता है यानी कि रिमाइंडर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस तरीके से आप रिमाइंडर निकालते हैं। क्लियर? तो यहां पे 27 को 8 से काटा तो 8 या 24 इसमें से कट गया और जो एक्स्ट्रा है वो शेष आ गया। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि अगर मैं कहूं कि 7 से आप डिवाइड करके दिखाएं 5 को और मुझे बताएं शेषफल कितना आएगा, तब आप आंसर क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है कि याद रखना, डिवीजन का रूल ये कहता है कि हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे या तो ये पूरा पूरा कट जाए या इससे छोटा रह जाए। तो अब 7 से 5 तो कटता नहीं, लेकिन छोटा रखने के लिए हम इसको 0 पे चलाएंगे तो ये बनेगा इसका शेष। बात समझ में आई? तो अगर ये नंबर इससे छोटा है तो आपने याद रखना है यही आपका शेषफल बन जाएगा। क्लियर है? और यहां से अगर मैं नेगेटिव शेष निकालूं तो फिर देखो फिर कैसे करते हैं। हमने यहां से 0 पे चलाया था, 1 पे चला दो। 1 पे चलाऊंगा तो 7 एकम 7, ये कितना बन गया? -2। तो ये नेगेटिव शेष निकाला। और नेगेटिव जब आ जाता है तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस 7 को इसमें प्लस कर दो, फिर से आपका ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ये एज इट इज आपने रिमाइंडर में लिख देना है। याद रहेगी ये बात भी। और तीसरी बात तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने कहा 24 को 6 से काटेंगे तो शेष कितना बचेगा? तो जवाब होगा 0। यानी कि अगर ये नंबर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है देन उस सिचुएशन में आप रिमाइंडर कितना बताएंगे? 0 बताएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें याद रखना। कभी मैं इसको एज इट इज लिखूं और आप कहो कि ये कैसे होगा, तो ये जस्टिफिकेशन यहां पर लिखा हुआ है इस बात का। ठीक है, अब बात ये आती है, मन में तुम्हारे ये आ रहा होगा कि सर जब पॉजिटिव शेष काम कर रहा था तो फिर हम नेगेटिव शेष के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया भी था कि इस थ्योरम के लिए आपको नेगेटिव शेष निकालना पड़ता है। अब किस सिचुएशन में पॉजिटिव लेना है और किस सिचुएशन में नेगेटिव लेना है, एक बार इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में कहूं कि आप मुझे 13 का पहाड़ा बताओ। 13 का पहाड़ा, 13 का टेबल क्या होता है? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91 और इस तरह से चलता है ना? ये 13 का पहाड़ा है। अब मैंने 13 का पहाड़ा क्यों लिखा कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि भाई मुझे बताओ अगर मैं 53 को डिवाइड करूंगा 13 से तो ये मुझे कितना रिमाइंडर देगा, ये कितना शेष मुझे देगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप क्या कहोगे? आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? आप कहोगे 13 से मैं जब 53 को काटूंगा तो 13 चौके 52 होता है और 52 इसके नजदीक है, यानी कि इसमें से 52 कट जाएगा और कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। बात समझ में आ रही होगी भाई। 53 को जब तुमने 13 से भाग दिया तो 13 चौके 52 और ये शेष कितना दे रहा है? 1। क्लियर है?
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका पहाड़ा इतना पड़ना है कि आप इस नंबर के नजदीक पहुंच जाओ, उस पे लेना है, चाहे वो पॉजिटिव शेष बने उस टाइम पे, चाहे फिर वो नेगेटिव बने। जैसे इस सिचुएशन में 13 चौके 52, 53 में से 52 कट गया तो एक जो एक्स्ट्रा बचा वही इसका शेष बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब शेषफल 1 आया। अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि भाई 75 को आप डिवाइड करेंगे 13 से तो अब कितना रिमाइंडर बचेगा, तो अब मुझे बताइए, एज पर रूल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर 13 पंजे 65 होते हैं, है ना, 13 पंजे 65 होते हैं, तो 75 में से 65 गए तो शेषफल बचेगा 10। आप ये बात बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 13 पंजे 65 ना चला के 13 छिके 78 चला दूं, तो ध्यान दो मैंने कहा था इस नंबर का पहाड़ा इसके जितने नजदीक पहुंचेगा उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। तो 13 छिके 78 इसके ज्यादा नजदीक है, लेकिन 78 तो 75 से आगे निकल गया। तो हम क्या करेंगे, 78 से 75 पे आने के लिए माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। इसका मतलब यहां पे फिर जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? -3 बचेगा। और ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर 75 को 13 से भाग किया तो 13 छिके 78 और ये देगा -3 शेष। लेकिन नेगेटिव तो लेना ही नहीं था, तो फिर आपने याद रखा हो कि नेगेटिव शेष आने पे आंसर तो पॉजिटिव ही करने होते हैं। जैसे मैंने बताया था 13 पंजे 65 चलाते तो 10 शेष बचता, तो आंसर तो 10 ही बताना था। तो अगर शेष नेगेटिव आ जाए भाई, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा था उसको प्लस करके आपने आंसर पॉजिटिव ही बताना है, यानी कि शेषफल कितना बनेगा? 10 बनेगा। क्लियर है? तो यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो कितने पे चलाना है, जिससे आप इसके ज्यादा नजदीक पहुंचो उतने पे चलाना है। फिर आपका पॉजिटिव शेष बचे या नेगेटिव बचे, आंसर हमें निकालना आता है। तो अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है, और अगर नहीं भी आई है तो भाई आप दोबारा देखना इसको, जो बात मैंने बोली है हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, दोबारा देखना। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अब रिमाइंडर थ्योरम लगा के दिखाता हूं। 29 की पावर 75 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अब देखो, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाता तो ये क्वेश्चन होगा कैसे। तुम 29 की पावर 75 का मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि इसको 75 बार मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 30 से डिवाइड करो। तो भाई ये आसान काम थोड़ी है, नहीं है ना आसान काम। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना। रिमाइंडर थ्योरम इतना कहती है कि जो काम इसके साथ करना है, इसके साथ क्या करना है बाय द वे, इसके साथ इसको 75 बार मल्टीप्लाई करना है, ये करना है इसके साथ, तो वो इसके साथ ना करके इसके शेषफल के साथ कर दो, यही रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, क्लियर? मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि जो इसके साथ करना है वो इसके शेष के साथ कर दो, ये रिमाइंडर थ्योरम है। क्लियर? अब देखो, तुम मुझे बताओ 29 को 30 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या शेष आ सकते हैं? या तो 29 आएगा, याद करो मैंने अभी बताया था 29 को 30 से डिवाइड करूंगा तो मैंने बताया था अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ये एज इट इज शेष आ जाता है। या अगर मैं 29 से 30 को डिवाइड करूं तो 30 से कम 30, तो 30 तो इससे आगे निकल गया ना, तो आगे निकल गया तो शेष कितना बचेगा? -1। तो इसमें ये भी बच सकता है और ये भी बच सकता है, लेकिन क्वेश्चन आसान करने के लिए आप जितना ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हो इसके वो वाला लेना है। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। तो 30 से कम 30, तो यहां पर शेष कितना बचेगा? -1। ये बात समझ में आई? क्लियर है? आपने जस्ट इसको इससे डिवाइड कर दिया, -1 शेष आ गया। अब इसकी पावर 75 सोल्व करनी थी, तो अब इसकी ना करके वो इसकी सोल्व कर दो, -1 की पावर 70 सोल्व कर दो। तो अब मुझे बताओ -1 की पावर 75 का मतलब क्या है? -1 की पावर 75 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो इसको इतना तो लंबा कौन लिखेगा, मैं छोटा सा लिख के बताता हूं। अगर -1 की पावर 3 हो दोस्तों, तो इसका मतलब है इस बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या देगा? ये देगा -1। ये तो प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई में और ये -1 देगा। अगर ये पावर 2 होती तो भाई यहां से मिलता मुझे क्या? +1। तो ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड यानी कि विषम हो तो उस सिचुएशन में आंसर बचता है माइनस में, और अगर पावर इवन हो यानी कि सम हो, 2 से कटने वाली हो, तो उस सिचुएशन में आंसर बचता है प्लस में। तो अगर इस बात को यहां पे अप्लाई करें तो -1 को
5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कितना बचेगा, -1। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। तो यहां पे अब -1, तो मैंने कहा था जो इसके साथ करना वो इसके साथ कर दो, ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो -1 को 75 टाइम्स किया मल्टीप्लाई तो बचा -1। अब -1 को 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, और मैंने आपको कहा था कि अगर ये नंबर छोटा हो इससे तो ये आपका एज इट इज शेष बचता है। क्लियर है, यहां तक बात अगर समझ में आ गई। तो अब आखिरी बात क्या है, मैंने कहा था भाई शेष नेगेटिव में नहीं बताना। आप तो कहोगे कि सर आंसर आ गया, ये आंसर ठीक होता अगर यहाँ पे ये माइनस ना होता, फिर तो हम कह देते कि 1 आंसर आ गया क्योंकि पॉजिटिव आंसर। लेकिन भाई ये माइनस में है तो -1 एज इट इज आपका आंसर बन गया। लेकिन नेगेटिव आंसर नहीं करते, जो नंबर डिवाइड करता है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करने पे अब आपका आंसर कितना बनेगा, 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 29, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये पेपर जो था जिसमें पूछा था ये HSSC मंडी सुपरवाइजर का पेपर था, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 29 ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आएंगे अभी इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको कैसे मैंने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला देखते हैं पहले, ठीक है। यहां पर भी एक नई बात आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग हो गया। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 125 और इसको भाग किया हमने 11 से। क्लियर है। अब मैं यहां पे रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली नहीं लगा रहा, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चलाना पड़ेगा, ठीक। ये आपका हरियाणा पुलिस SI के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा हल्का फुल्का भी नहीं पूछा, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन पूछा। तो एक तरीका तो वो जो मैंने अभी पीछे बताया, आप उससे रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं 11 से 2 को डिवाइड करूं तो 2 ही शेष बचता है। और ध्यान दो यहाँ पे गैप इनका ज्यादा है, और वहां तो 1 बन गया था ना, वहां 1 बन गया था डिवाइड करने से, तो वो आसान था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे टोशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। टोशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर, ये भी शेष निकालने का एक अलग मेथड है। ये क्या मेथड है इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। इसमें आपको डील करना है प्राइम नंबर के साथ। किसके साथ, प्राइम नंबर के साथ, जिसको आप बोलते हैं अभाज्य संख्या। आपको इस अभाज्य संख्या के साथ डील करना है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर वो होते हैं भाई जिसको काटने वाले नंबर सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि जिसके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब कहने का क्या, जैसे मैं बात करूं 2 किस किस से डिवाइड होगा तो जवाब होगा 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। 3 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और 3 से। 1 किस किस से डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही होगा जिसको डिवाइड करने वाले नंबर 2 होंगे, ठीक है। सिमिलरली 4 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाले नंबर 2 से ज्यादा हैं। सिर्फ 2 ही नंबर उसको डिवाइड करेंगे तभी नंबर हमारा प्राइम होगा। तो मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो भी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेंगे। तो ये सारे प्राइम नंबर है। तो इन प्राइम नंबर का जब हम टोशेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं इनका टोशेंट। तो कैसे निकलता है इनका टोशेंट दोस्तों, 2 से पहले गिनती में क्या आता है, 1। तो आपको बता दें 2 का टोशेंट है 1। 3 से पहले गिनती में क्या आता है, 2। तो 3 का टोशेंट कितना है भाई, 2। 5 से पहले क्या आएगा, 4। 7 से पहले 6। 11 से पहले 10 और 13 से पहले कितना आएगा, 12। तो आपने प्राइम नंबर का टोशेंट निकाल देना है। बात याद रहेगी भाई, ठीक है। इतने से समझ में आ गया ना कि टोशेंट कैसे निकल रहे हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे ये टोशेंट। तो यहां पे मैंने देखा कि बेस में मेरा एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर के क्वेश्चन में ये वाला मेथड ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, ठीक है ना। तो इसका हमने क्या निकालना है, टोशेंट। और इसका टोशेंट कितना आ रहा है दोस्तों, तुम कहोगे 10। क्यों भाई, 11 से पहले 10 आता है ना, तो 10 ही इसका क्या है, टोशेंट है। अब इस टोशेंट से करना क्या है, टोशेंट तो निकाल लिया, अब टोशेंट से करना क्या है, ध्यान दें, इस टोशेंट से इस पावर को डिवाइड करना है। टोशेंट से पावर को डिवाइड करना है और पावर को डिवाइड करने के बाद शेषफल निकालना है। तो तुम मुझे बताओ, अगर 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 125 को, तो 10 से 120 पूरा पूरा कट जाएगा और 5 शेष बचेगा।
क्लियर है? तो आपने इससे इसको डिवाइड किया तो जो भी शेष बचे उसको इस नंबर की पावर बना के 11 से सोल्व कर देना है। ध्यान रखना, कभी 10 से सोल्व करो, 11 से सोल्व करना है जो आपका क्वेश्चन है। मैं फिर भी लिख देता हूं, ये 5 क्या है, टोशेंट से पावर को डिवाइड करने पर प्राप्त शेष। ठीक है भाई, मैंने अभी आपको बताया कि 125 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 125 में से 120 कट जाएगा और 5 जो है वो शेष बच जाएगा। बारह दाएं 120 होते हैं ना, है ना, तो 120 कटा तो शेष कितना बचा, 5। तो इस टोशेंट का काम इसको डिवाइड करके ये शेष निकालना है, बस खत्म हो गया, बाकी को एज इट इज लिखा है। अब भाई इसको सोल्व कर दो। 2 की पावर 5 क्या होता है भाई, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई। तो अगर तुम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये कितना देगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 देगा। तो अब मुझे बताओ 32 को 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष आएगा, तुमने क्या 11 दूनी 22 और शेष कितना बच गया, 10। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो 11 दूनी 22, तो 32 में से 22 गए तो शेष कितना बचेगा, 10। आप ऐसे भी कर सकते थे, 11 तिया 33, अब 33 तो आगे निकल गया ना भाई, तो 33 से 32 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। इसका मतलब -1 शेष बचता, तो -1 आंसर नहीं करना, फिर उसमें 11 को ऐड करेंगे, अगेन आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आप नेगेटिव नंबर के साथ लगाओ या पॉजिटिव के साथ लगाओ, आंसर आपका सेम ही बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, तो आंसर 10 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है। तो देखो ये मेथड अगर आपको आता है तो फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं रिमाइंडर का। तो इनको आपने याद रखना है, एक तो जो पीछे बताया और एक ये आपका नेक्स्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बढ़िया पूछा, वो भी मैं लगाता हूं एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये और भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये पंचायत ऑफिसर के पेपर में पूछा था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। तो टोशन मेथड समझ में आ गया ना, टोशन मेथड कैसे बताया मैंने। हालांकि कंपोजिट नंबर का भी टोशन निकालना होता है, लेकिन फिलहाल आप प्राइम नंबर का सीख गए हो तो यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो आगे कभी आएगा क्वेश्चन तो फिर समझा दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, ये भी एक खास क्वेश्चन है। ये है 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 के फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 के फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस अप टू ये चल रहा है 100 के फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है आपने किससे, 10 स्क्वायर से। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, लिखूंगा भी। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपने बताना है यहां पर। तो अब क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पर ध्यान से सुनो पहले। ये जो फैक्टोरियल होता है, ये क्या है, फैक्टोरियल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो दोस्तों क्रम गुणित। और कैसा होता है ये, सुनो, ये कैसा होता है, जैसे मैंने कहा 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1। 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल होगा 2 × 1 यानी कि 2। 3 का फैक्टोरियल होगा 3 × 2 × 1। 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 4 3 2 1, 120। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 1। मतलब दोस्तों इतनी सी बात है कि फैक्टोरियल जो होता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखोगे उससे उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। जैसे अगर सपोज करो मुझे 15 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 12 ऐसे अप टू 1 तक करेंगे तो वो आपका फैक्टोरियल सोल्व हो जाएगा। तो यहां मैंने कुछ फैक्टोरियल सोल्व करके दिखाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इसको हमने डिवाइड करना है 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या, 10 × 10 यानी कि 100 से। तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक खास बात देखें दोस्तों कि 5 फैक्टोरियल के बाद आपके आंसर में 0 आना शुरू हो जाता है एंड में। और वो 0 क्यों आती है आपको ये भी बता दूं। 5 जब भी एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 किसी भी सम संख्या के साथ जब भी मल्टीप्लाई करता है तो आंसर में 0 आना शुरू हो जाता है। देख लो यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या सभी आंसर के पीछे 0 आया ना। लेकिन देखो 5 × 3 इसमें 0 नहीं है, 5 × 7 इसमें भी 0 नहीं है, इनमें 0 नहीं आ रही। मैं यहीं पे बताना चाह रहा हूं कि 5 किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 0 आना शुरू कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे
आप जितने भी आगे प्रोडक्ट लिखोगे उसमें 5 और 4 तो आएगा ही, और 5 और 4 आ गया तो इसका मतलब 0 भी आएगी वहां पे। तो यहां से आपने याद रखना है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी आप फैक्टोरियल सोल्व करेंगे उसके एंड में 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, अभी लिखा था। और 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1 × 1। क्लियर है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन मैंने पूरा खोल के लिख दिया। ये क्या है? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर यानी कि क्या? 2 × 2। 2 फैक्टोरियल क्या था? 2 × 2 था, यही था ना भाई, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? प्लस में 3 का फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है? 6, यानी कि ये बनेगा 6 × 6, क्योंकि पावर 2 है ना भाई, ऐसा होगा। प्लस फिर 4 का फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 × 24। यहां तक भी बात समझ में आई? फिर प्लस में आगे आएगा 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120 × 120। ठीक है, और इस तरीके से ये चलता चलेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, इसको हमने डिवाइड करना है किससे? 100 से। क्लियर है? यहाँ पे 120 आएगा, उसके बाद 6 का फैक्टोरियल का स्क्वायर आएगा यानी कि 720 × 720, इस तरह से चलेगा। ठीक है, हालांकि मैं लिख नहीं रहा था लेकिन फिर भी एक लिख देता हूं स्टेप। ठीक है, इस तरह से चलेगा नहीं आगे। ठीक, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि इतना अगर तुम समझ गए तो क्वेश्चन इतना लंबा नहीं था, क्वेश्चन तो आसान ही था, लेकिन थोड़ा सा समझना था क्या कि 5 के फैक्टोरियल के बाद आपका एंड में 0 आना शुरू कर जाएगा अप टू 100 के फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो अब हम इसमें शेषफल निकालना चाहते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछना चाह रहे हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम का। तो अब मैं इस थ्योरम को लगाऊंगा, ध्यान से सीखना कैसे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो इसके साथ करना है वो इसके शेष के साथ कर दो। तो मुझे बताओ, 1 को 100 से डिवाइड करूंगा तो शेष कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। क्या ये बात समझ में आई? बताया था भाई, 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर छोटा है तो एज इट इज शेष बचेगा, बताई थी ना ये बात। क्लियर? ये क्या है? 4। इस पर भी रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, ध्यान रखना, इस पर भी लगा दो, इस पर भी अलग से लगाओ, इस पे भी, सब पे लगा दो। ये रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, तो सब पे लगाई तो ये बना 4। 4 को 100 से काटूंगा तो कितना शेष बचेगा? तो 4 ही बचेगा, क्योंकि 4 छोटा है। ये है 6 × 36। 36 को 100 से डिवाइड करूंगा तो शेष कितना बचेगा? 36 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 36 छोटा है। अब 24 × 24, 24 × 24 होते हैं 576। ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई अगर तुम 24 से करते हो ये देगा 576। तो 576 को 100 से डिवाइड करो तो तुम कहोगे 100 × 5 500, शेष कितना बचा? 76। क्या बात समझ में आई भाई? भाई 576 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 100 × 500, 500 तो कट गया ना, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया? 76। तो मैंने कहा था जो एक्स्ट्रा बचता है वही शेष होता है, तो आंसर 76 बचा। अब इसकी बात अगर करूं कि भाई 120 × 120 को तुम डिवाइड करो 100 से तो तुम कहोगे ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर तो 144 आ गया। लेकिन शेष कितना आया? शेष तो 0 आया ना। क्यों? मैंने क्या कहा था? अगर ये पूरा कट जाए, ये वाला नंबर इससे कट गया तो फिर इसका मतलब शेष कितना बचेगा? 0। मैं आंसर नहीं पूछ रहा कि मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, मैं तो पूछ रहा हूं शेष कितना बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर तो 0 बचा क्योंकि पूरा कटा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके बाद 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेंगे वो कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। यानी कि क्वेश्चन मात्र इतना सा था। क्लियर है? तो अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम थी कि जो इनके साथ करना था वो इनके शेष के साथ कर दो। ये है रिमाइंडर थ्योरम। जो इनके साथ करना था वो इनके शेष के साथ कर दो। तो मुझे बताओ इनके साथ क्या करना था? भाई इनके साथ प्लस करना था, प्लस करना था ना इन सबको, तो प्लस ऊपर वालों को कर दो। तो कितने बनेंगे? देखो 36 × 4 = 40 और ये बन गए 106 है 116 और एक 117, टोटल 117 बन रहे ना। तो इसको तुमने 100 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया भाई, इनको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड करूंगा तो ये बनेगा 117। ठीक है भाई, तो 117 को 100 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा? 17। और यही आपका आंसर जो कि दिखा है कहीं ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर? तो देखो रिमाइंडर थ्योरम सिखाई थी तो लग रही है ना। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है भाई, अलग अलग पे लगा दो, इस पे अलग से लगाओ, इस पे अलग से लगाओ, इस पे अलग से, इनके शेष निकाल के फिर ऑपरेट करना है। ये रिमाइंडर थ्योरम है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ जानी चाहिए। अब जो बीच में क्वेश्चन छोड़े थे ना, एक बार उनको ले लेते हैं। इसको बाद में करेंगे, पहले इसको सीखते हैं। ठीक है?
ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो क्वेश्चन फिर से रिमाइंडर से रिलेटेड है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का नहीं है। अब क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का नहीं है, क्या क्वेश्चन है मैं एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन है कि एक संख्या जब 6 से विभाजित होती है तो 3 शेष रह जाता है, जब उसी संख्या का वर्ग 6 से विभाजित होता है तो फिर क्या शेष रहता है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 then it gives 3 remainder. If the square of the number, if the square of 6 is divided, if the square of the number, ध्यान दो यहां दिया है if the square of the number is divided by 6 then what will be the remainder। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई एक नंबर था, हमने 6 से डिवाइड कर दिया, अब नंबर तो तुम निकालने मत बैठना वहां पे। ठीक है, तो करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप देखो पहले नंबर पे शेष कितना मिला, तुमने कहा 3 मिला, या ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर एक नंबर को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आप नंबर नहीं निकालेंगे, आप जो भी करेंगे वो इस नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं जब उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि संख्या तो मैंने निकाली नहीं लेकिन संख्या का वर्ग करना है, तो मैंने कहा जो भी करोगे वो इसके साथ करोगे, तो तुम इस शेष का वर्ग कर दो। यानी कि जो भी आपको बोला संख्या के 2 गुणे को, तो जो शेष मिलेगा ना उसको 2 गुना कर दो। बोला संख्या के 4 गुणे को, तो जो शेष आपको मिला था उसका 4 गुना कर दो। बोला संख्या के क्यूब को, यानी कि घन को, तो जो शेष है उसका आप क्यूब कर दो। जैसा वो बोले ना वैसा इसका करना है, शेष का। संख्या नहीं निकालने बैठना, आपने इसके शेष के साथ करना है, सीधा तरीका बता दो। तो इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना शेष होगा, तो तुम मुझे बताओ। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 बनेगा 9, और 9 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 कम 6 शेष कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान था। ध्यान रखना इस क्वेश्चन की टाइप क्या, कि एक नंबर को ये कह रहा था अगर हम 6 से डिवाइड करें तो शेष मिलेगा 3, अगर उसी नंबर के स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूं 6 से तो क्या शेष मिलेगा, ये आपका टाइप है। तो ध्यान रखना, आप नंबर नहीं निकालने बैठ जाओ, जो भी करना है वो इसके साथ करना है। अगर स्क्वायर करना है आप तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करो और इसको 6 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, तो आंसर बनेगा आपका 3। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है भाई, ये वाला। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दे तो शेष क्या होगा। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 52 इट गिव्स रिमाइंडर 45। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आप ध्यान दो, पहली बार शेष कितना बचा था, 45। तो कह रहा था अगर उसी संख्या को 13 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब अब इसके साथ कुछ नहीं करना, ना स्क्वायर करना, ना दुगुना, ना 3 गुना। अगर वो कहता दुगुना करके डिवाइड करें तो करते। तो मुझे बताओ अगर 45 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 ये 39, शेष कितना बचेगा, 6। अब ये तो कर सकते हो ना, अब ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ, 13 3 39, शेष बचा 6। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे, ये नहीं कि सारे मुश्किल ही पूछे गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे, तो आंसर आएगा 6। अब एक क्वेश्चन हमने और छोड़ दिया, उसको भी देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप को समझो। एक संख्या क्रमिक रूप से 5, 7 और 11 द्वारा विभाजित होने पर क्रमशः 3, 1 और 2 शेषफल के रूप में रखती है। यदि उसी संख्या को 385 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अ नंबर इज कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाई, इंग्लिश में बोल रहा हूं, अ नंबर इज कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाई 5, 7 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 3, 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यानी कि जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 दे रही है, 7 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, और 11 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। तो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, जो क्वोशंट मिलता है, भागफल मिलता है, हर बार उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि बार बार नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कह रहा था यदि उस संख्या को 385 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 385 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ध्यान दो, यहाँ पर हमें संख्या तो मालूम ही नहीं है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगी ध्यान से समझना। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से समझा रहा हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था क्लास के शुरू में, भाई अगर 23 को मैं 7 से काटूं तो 7 या 21, शेष कितना बचेगा, तो तुम सबने कहा था 2 बचेगा। क्लियर है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर इनको मिटा दूं,
इनको मिटा दूं और मैं कहूं कि यहां मैंने क्या लिखा था, तो तुम कैसे बताते हो? इसके लिए तुम इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई कर दो और इसको तुम ऐड कर दो, यानी कि 7 या 21 और 2 ऐड करूंगा तो ये नंबर आएगा 23। 23 ही तो लिखा होता है यहाँ पे, 23 लिखा होता है ना। तो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसकी मल्टीप्लाई तुम अगर कोशेंट यानी कि भागफल से करके रिमाइंडर को ऐड करते हो तो तुम्हें ये नंबर मिलता है। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? वो संख्या जिसे लगातार किससे डिवाइड किया, अब देखो लिखने का तरीका होता है ऐसे, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसे है ना क्रमिक रूप से या लगातार डिवाइड करने पे, इंग्लिश में लिखा होगा कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, क्रमागत शेष बोलते हैं इनको। तो 5, 7 और 11 से डिवाइड किया, पहले 5 से, फिर 7 से और 11 से, और क्रमागत शेष कितने मिले? 3, 1 और 2। ये क्या है भाई? ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये शेष है आपके 3, 1 और 2। अब देखो मुझे वो संख्या नहीं मालूम, वो संख्या हमें नहीं पता, तो आप ध्यान रखना ये है डिवाइड करने वाला नंबर जिस पे जाएगा, यानी कि कोशेंट वाली लाइन है ये, और ये है आपकी शेषफल वाली लाइन। तो ये क्वेश्चन आपका नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे से क्या लिखना है आपने? यहां पे आप 1 लिख के चलेंगे, ध्यान देना, यहां मैंने बोला आप 1 लिख के चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आप यहां 0 लिखेंगे तब भी आंसर देगा, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप स्टार्टिंग 1 से करें। ध्यान दे, अगर वो अपने आप नहीं कहता स्टेटमेंट में कि भाई नीचे शुरू 3 से करो या 4 से करो या 7 से करो, तब तक नीचे किसी नंबर से नहीं शुरू करना। जब वो कहेगा तभी शुरू करना है 3, 4 या 7 से, अदरवाइज 1 से ही शुरू करना है। अब क्या करना है, ध्यान दो, आपने अब इसकी तो करनी है मल्टीप्लाई और इसको करना है तुमने ऐड। ये जितने पे चला ये कोशेंट है, ध्यान दो, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर ऐड हुआ था। तो आप क्या कहोगे? 11 एकम 11 और 2 को ऐड करूंगा तो ये कितने बनेंगे? 13। क्लियर है? फिर से इसकी करोगे मल्टीप्लाई, तो 7 गुना 13 होता है 91, और 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 92। क्लियर है? इसकी करो मल्टीप्लाई, तो 90 पंजे 450 और 10 कितना बन गया? 460, और 3 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 463। तो ये हमारा बन गया क्या? वो नंबर। क्लियर है? हमारे पास नंबर आ गया कितना? 463। तो ये जो बोल रहा था ना कि एक नंबर है जिसे हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये शेष बन रहा है, तो वो नंबर कौन सा है? वो 463 है। ठीक है, नंबर निकालना आ गया। अब उसने क्या बोला? बोला अगर इस नंबर को 385 से डिवाइड करूं तो क्या शेष आएगा? तो तुम क्या 463 को इस 385 से डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। 385 एकम 385, 5 और 8 13, 8 और 7 15, तो 78 जो है वो शेष बनेगा। ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। क्लियर है? तो ये इसका जवाब बनेगा। इसमें और क्या पूछ सकता था, मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। इसमें और क्या पूछ सकता था? वो ये कह सकता था कि हमें वो नंबर बता दो। ध्यान दो, अब इसको छोड़ दो। अब और क्या टाइप पूछ सकता था वो भी सुनो आसपास की। बोला हमें वो नंबर बता दो जिसे मैं 5, 7, 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3, 1, 2 मिलता है। तो आप ये नंबर कैसे निकालोगे? यहां 1 से शुरू करना और वही काम जो मैंने सिखाया था वो करके ये नंबर निकाल देना, यानी कि आंसर फिर 463 बनेगा। क्लियर है यहां तक बात? और क्या पूछ सकते हैं? बोला एक नंबर जिसे इनसे डिवाइड करने से ये रिमाइंडर बचा, क्या होगा? तुमने कहा 463 होगा। फिर वो कहेगा कि अगर इसी नंबर को, किसको? 463 को, अगर इसी नंबर को डिवाइजर का ऑर्डर रिवर्स करके डिवाइड करें। मैंने क्या बोला? डिवाइजर, डिवाइजर वो होते हैं जो भाग करते हैं। इस ऑर्डर को रिवर्स करके डिवाइड करूं तो फिर ये शेष क्या बचेंगे? तो इसका मतलब पहले अब 11 से करना है, फिर 7 से और फिर 5 से। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि ये रिमाइंडर क्या बचेंगे। बात समझ में आई? तो ऐसा भी पूछ सकता था। तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और क्या करेंगे? 463 को 11 से डिवाइड करूंगा तो तुम बताओ 11 चौके 44 होते हैं। 11 चौके 44, शेष कितना बचेगा? 23। 11 दूनी 22, शेष कितना बचेगा? 1। मैंने क्या किया भाई? 463 को 11 से डिवाइड किया, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, शेष कितना बचा? 1। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और जितने पे गया वो कहां लिखा? नीचे लिखा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस नंबर को नहीं करना अब डिवाइड, इसको करना है। तो 7 से इसको किया तो 7 छिके 42, शेष कितना बचा? 0। भाई पूरा कट गया तो शेष 0 बचेगा। अब 5 से इसको काटूंगा, 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा? 1। तो अब रिमाइंडर क्या बचेंगे? 1, 0, 1। तो ऐसा भी इसमें पूछ सकता था। क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो
तो ऐसा पूछेगा कि उस नंबर को इनका ऑर्डर रिवर्स करके यानी कि भाजकों का क्रम पलट कर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे, तो फिर आंसर आपके 101 बचेंगे। क्लियर है? तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया। तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये आपने मुझको जरूर बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।